को बचा लूंगा, या तो माँ को बचा लो और या फिर बेटे को बचा लो। तू जानता है मैंने तो यही कहा था कि बेटा मर जाए, बच्चा मर जाए, परवाह नहीं, और मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। तब तू ध्यान देना, तब तेरी माँ ने मुझसे कहा था कि मैं मर जाऊं परवाह नहीं, पर हमारे बेटे को कुछ न होना चाहिए। तू जानता है तब तेरा जन्म हुआ और भगवान की कृपा से तेरी माँ भी बच गई और तू भी बच गया। तुम दोनों सलामत रहे। और उस समय रात्रि का 1 बजा हुआ था। वो समय रात्रि का 1 बजा हुआ था। और सुन बेटा, तुझे तेरी माँ ने आज पहली बार इतनी रात में परेशान किया है, लेकिन मुझे पूछ, तेरी माँ मुझको 1 साल में एक भी दिन बकाया नहीं छोड़ती है। 1 साल में एक भी दिन। 1 साल के अंदर कितने दिन होते हैं कोई बताओ? बताएगा कोई 1 साल में कितने दिन होते हैं? मोबाइल मत खोलो। तो माँ कहती, पिताजी ने कहा बेटा 1 साल में 365 दिन, और 365 दिन में एक दिन भी वो माँ बकाया नहीं छोड़ती है। रोज मुझे रात्रि में 1 बजे उठा करके कहती है उठो उठो, अरे उठो तो सही, देखो 1 बज गया। इस समय मेरा बेटा पैदा हुआ था। अब तू अनुमान लगा सकता है कि तेरी माँ तुझसे कितना प्रेम करती होगी। 1 साल में एक दिन भी बकाया नहीं करती। मुझे रोज उठाकर बोलती है 1 बजे उठो, देखो 1 बज गया। इस समय हमारा बेटा पैदा हुआ था। तू क्या अपनी माँ को इतना प्रेम कर पाएगा जितना तेरी माँ तुझसे प्रेम करती है? तो मैं आपसे निवेदन करूंगी, कभी अपने माता पिता को दुख मत देना। आपने कहानी सुनी होगी, एक बेटे ने अपनी माँ के दिल को निकाल लिया था। सुना है आपने? सभी ने सुना होगा। और किसके चक्कर में निकाला? अपनी प्रेमिका के चक्कर में माँ के दिल को निकाल लिया और दिल लेकर के भाग रहा था। तभी उसको ठोकर लगती है और माँ का दिल हाथ से छूट गया। लेकिन ध्यान रखना, वो बेटा मुंह के बल जब जमीन पे गिरा तो माँ का दिल भी उसे कह रहा था, उस मरी हुई माँ का दिल भी उसे पूछ रहा था, उठो मेरे लाल, तुमको चोट तो नहीं आई? उठो मेरे बेटा, तुमको कहीं चोट तो नहीं लगी है? तुम्हारे कहीं चोट तो नहीं आई है? ये बात भगवान से कभी टाली नहीं जाती और माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। तो माँ को कभी कष्ट मत देना। माँ कहते हो तो सम्मान भी करना सीखो। कृष्ण बोले क्यों रो रहे हो? बाबा आनंद ने सब हाल कृष्ण को समझाया। भगवान बोले तो दुखी मत हो, रो मत। मेरे रहते हुए तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं। भगवान ने माखन रोटी खाई और भगवान विचार कर रहे हैं कि अगर नील कमल के फूल लेना है तो कालीदह में जाना पड़ेगा। अब कालीदह में कैसे जाऊं, इसके लिए भी कोई खेल करना पड़ेगा। तो कालीदह में जाने के लिए, फूल लेने के लिए श्याम सुंदर ने ग्वालों से कहा, अरे ग्वालों, हाँ आज तो मन करता है कि गेंद बल्ला का खेल खेले। ग्वाल वाल प्रसन्न होकर बोले, हाँ कन्हैया, हमारा भी मन कर रहा है। तो भगवान ने अपनी गेंद छुपा ली
और अपनी गेंद छुपाकर दामा से कहते हैं, दामा क्या तुम्हारे पास में गेंद है? भगवान ने दामा से क्यों कहा? क्योंकि दामा जिद्दी बहुत था, जो कहता था वही करता था। भगवान बोले गेंद है तुम्हारे पास? दामा ने कहा हाँ है तो है। भगवान बोले तो अपनी गेंद दे दो हमें, वही उसी गेंद से खेल खेलेंगे। दामा बोला खो गई तो? भगवान बोले खो जाएगी तो दूसरी गेंद बनवा के दे दूंगा, तुम्हारी इतना चिंता क्यों करते हो? दामा ने कहा यही तो बात है, अगर मेरी गेंद खो गई या फट गई तो मैं तुमसे वही वाली गेंद लूंगा, चाहे कहीं से भी ला कर देना। भगवान बोले अच्छा। दामा बोला बस यही बात है, अगर तुम लौटा कर दे सको तो अभी ले जाओ। तो भगवान बोले ठीक है। दामा ने कहा ठीक नहीं, पक्की बात कहो मैं यही वाली गेंद लूंगा, बाद में कहो तो मैं मानूंगा नहीं। भगवान बोले तेरी कसम दामा, यही गेंद लौटा कर दूंगा तुझे। दामा ने तत्काल भगवान को गेंद पकड़ा दी, गेंद ली भगवान ने। गेंद का तो बहाना है, काम तो कुछ और ही करना है। और श्याम सुंदर गेंद लेकर के चले हैं और सब ग्वाल वालों को भगवान ने साथ में लिया है। और आज भगवान ग्वाल वालों से कह रहे हैं भैया कहाँ पर गेंद खेलने चलोगे? दामा ने कहा कृष्ण तुम ही बताओ। भगवान बोले काली दह पे ठीक रहेगा। ग्वाल वाल बोले नहीं काली दह पर नहीं। क्यों? अरे काली दह में कालिया नाग रहता है, उसमें गेंद चली गई तो सबको मार डालेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। भगवान ने कहा दामा तुझे मरने से बड़ा डर लगता है। अरे सुन, काली दह की ओर मैं खड़ा हो जाऊंगा, तुम सब इधर उधर हो जाना। दामा बोला तो चलने को तैयार है। तो सब ग्वाल वालों को लिया भगवान ने। दामा की गेंद लेते हैं भगवान और गेंद लेकर के ग्वाल वालों को साथ में लेकर के आज कन्हैया गेंद खेलने के लिए कहाँ चले? काली दह पर चले गेंद खेलने के लिए। आइए बड़ा सुंदर भाव, ताली की सेवा करते हुए सभी हमारे साथ में गाना। आज भगवान कन्हैया गेंद खेलने के लिए चले हैं। गेंद ली गांव और ग्वाल वालों को लिया साथ में। अरे काली दह